Two phones, one name and a promise of flagship level photography. मेरे पास है आज Oppo Find X9 Pro और उसका छोटा भाई द Oppo Find X9। दोनों फोन सेम डीएनए शेयर करते हैं, दोनों फोन सेम चिपसेट पर रन करते हैं और भी काफी सारी चीजें सिमिलर हैं दोनों फोन्स में, बट प्राइसिंग में डिफरेंस है। Find X9 इंडिया में लैंड करा है 75,000 रुपीज का, वेयरएस Find X9 Pro के लिए लगेगी पूरी एक पेटी यानी अलैक। दोनों ही फोन्स कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ। आई हैव क्लिक्ड टर्न्स ऑफ पिक्चर्स। एक चीज कहनी पड़ेगी, इनके कैमरास के साथ खेलने में मजा तो आ रहा है, बट इन दोनों में ज्यादा स्मार्ट परचेज है कौन सा? Find X9 विद ग्रेट वैल्यू और Find X9 Pro विद लोडेड हार्डवेयर। मोर इंपॉर्टेंटली दोनों ही फोन्स ओवरऑल कैसे हैं, यही आज की वीडियो का मुद्दा है। नीचे दिए गए लाइक एंड सब्सक्राइब बटन को दबा दो। आई एम मुस्तफा एंड लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिस चीज का सबसे ज्यादा शोर मच रहा है, इनके कैमरास। दोनों फोन्स में आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, बट पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर Find X9 में है 50 मेगापिक्सल का, वेयरएस Find X9 Pro में है 200 मेगापिक्सल का। तो आइए बताता हूं व्हाई Find X9 Pro इज अ प्रो। अभी दोनों फोन ट्रू कलर कैप्चर करने का ट्राई करते हैं, बट द Find X9 Pro कंसिस्टेंटली डिलीवर ब्राइटर, बेटर बैलेंस फोटोज और डिटेल्स भी काफी फाइन है। जैसे बिल्डिंग और लैम्प शॉट्स को देख लो, ज्यादा डिटेल प्रिजर्व होती हुई दिख रही है Find X9 Pro के सैंपल्स में। द रेगुलर Find X9 इज ऑल्सो रियली गुड, बट कंपेयर करने पे इमेजेस थोड़ी सॉफ्टर और स्लाइटली अंडर एक्सपोज दिखती हैं साइड बाय साइड। अब इनकी यूएसपी, द टेलीफोटो सेंसर आर क्लियरली अ स्ट्रॉन्ग होल्ड, बट स्ट्रॉन्गर फॉर द Find X9 Pro थैंक्स टू इट्स 200 मेगापिक्सल टेलीफोटो सेंसर। जैसे ही आप 2x 3x से ऊपर जाते हो, प्रो के शॉट्स ज्यादा शार्प हो जाते हैं। Find X9 के टेलीफोटो शॉट्स ऑन द अदर हैंड कंपैरेटिवली यहाँ भी सॉफ्टर हैं। अब अगर 1x to 6x जूम की बात करी जाए तो प्रो की कलर कंसिस्टेंसी सिमिलर रहती है एंड इवन 5x 6x तक क्लैरिटी बढ़िया मिलती है, बट Find X9 में 3x के बाद डिटेल्स ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं। ओवरऑल डिजिटल जूम रेंज में प्रो का आउटपुट नोटिसेबली क्लीनर है और ज्यादा स्टेबल भी है। जिन फोन्स का ऑप्टिकल जूम बढ़िया होता है ना, उनके साथ पोर्ट्रेट्स में बड़ा मजा आता है। तो भाई Find X9 काफी नेचुरल पोर्ट्रेट्स लेता है विद क्लीन एजेस एंड डिसेंट बोके इफेक्ट, बट Find X9 Pro का टेलीफोटो जूम पोर्ट्रेट्स में क्या तो कैरेक्टर ऐड करता है, 2x 3x पर सब्जेक्ट सेपरेशन, डेप्थ और बोके काफी ज्यादा सिनेमैटिक हो जाता है। स्किन टोन्स भी आपको ज्यादा बढ़िया प्रो में मिलती हैं, स्पेशली आउटडोर्स या नाइट शॉट्स में। तो Find X9 एवरीडे पोर्ट्रेट्स के लिए बढ़िया है, बट अगर आपको एकदम प्रीमियम DSLR टाइप डेप्थ चाहिए तो प्रो लेने वाली चीज है भाई। एंड जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स, Find X9 Pro ने लो लाइट में भी गुल खिलाए हैं। थोड़ा इन डेप्थ बताऊं तो 1x पर दोनों ने हाइलाइट्स कंट्रोल में रखे हैं, बट प्रो शेडोज को बेटर लिफ्ट करता है और डिटेल ज्यादा क्लीन दिखाता है। जूम शॉट्स में ज्यादा सही से समझ में आएगा। Find X9 3x जूम के बाद थोड़ा सॉफ्ट और नॉइजी हो जाता है, जबकि Find X9 Pro 6x तक एकदम शार्प, ब्राइट और स्टेबल लो लाइट पिक्चर्स लेता है। मूविंग ऑन टू वीडियोस नाउ। दोनों ही फोन्स में आप सेम फॉर्मेट में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, 4K विद अप टू 120 FPS। पर्सनली मुझे दोनों की वीडियोस क्वालिटी बहुत पसंद आई है। एज अ कंटेंट क्रिएटर आई कैन सी माई सेल्फ यूजिंग दीज फोन्स अ लॉट। बस एक दिक्कत है, वीडियो रिकॉर्ड होते टाइम Find X9 Pro में आप 2x से ऊपर स्विच नहीं कर पाते हो, वेयरएस Find X9 में 3x तक कर सकते हो। दोनों फोन्स में सेम फोकल लेंस पे आप शूट कर सकते हो, बट 6x रिकॉर्डिंग में अगर मूवमेंट है तो थोड़ा बहुत ग्लिची और नॉइजी हो जाती है वीडियो। फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो सेल्फीज के लिए Find X9 आता है 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा के साथ और Find X9 Pro के पास अभी भी 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। एंड दोनों फोन्स की सेल्फीज काफी इंप्रेसिव दिखती हैं, बट सिंस प्रो के पास 50 मेगापिक्सल का सेंसर है तो आपको 2x जूम का भी ऑप्शन मिल जाता है इसके साथ, which works really well. And lastly, दोनों फोन्स में आपको कैमरे मेन्यू में एक काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन दिखेगा, Hasselblad हाई रेज मोड। ओप्पो के अकॉर्डिंग अगर Find X9 Pro के 200 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर का फुल मजा चाहिए तो ये यूज करो। एंड डिफरेंस आपको दिख ही गया होगा। इन दिस मोड यू गेट बेटर फोकस, clarity and a bit more saturated colors. So this was all about the cameras of Find X9 series. अब आगे बढ़ते हैं, डिजाइन की बात करते हैं। तो दोनों दिखते भी आइडेंटिकल हैं, but there are some big differences on the design front. वेट एंड थिकनेस से स्टार्ट करें अगर तो ऑब्वियसली प्रो वेरिएंट इज अ लिटिल हेवियर एंड थिकर, बट स्टिल दोनों ही फोन्स 200 ग्राम्स के ऊपर वे करते हैं, ऑल्दो दिस वन कुड हैव बीन अंडर 200 ग्राम्स। सो एज सच लाइट वेट तो नहीं है फोन्स, बट द इन हैंड फील चेंजेस दैट पर्सपेक्टिव। बोथ स्मार्टफोन्स कैरी अ वेरी सटल लुक, मैट फिनिश, क्लीन एंड फ्लैट बॉडी। When you grab them, you'll actually feel that you're carrying a high-end smartphone. दोनों ही फोन्स IP68, IP69 रेटिंग सपोर्ट करते हैं और हाई प्रेशर जेट्स भी दोनों फोन्स झेल लेंगे। बट
फॉर्म फैक्टर की अगर बात की जाए तो आई विल गो विद द Oppo Find X9। बहुत प्यारा साइज है इसका, इट्स नॉट बल्की और टू वाइड, फील्स गुड इन हैंड एंड दिस स्पेस ब्लैक कलर इज रियली ग्रोइंग ऑन मी। ऑन टू द डिस्प्लेस नाउ एंड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस दोनों ही डिस्प्लेस काफी टेम्पटिंग साउंड करती हैं। Oppo Find X9 Pro में आपको मिलती है बड़ी 6.78 इंच की 1.5K LTPO AMOLED पैनल which supports 120 Hz refresh rate, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision एंड वॉट नॉट। सेम कहानी Find X9 के साथ है, बस इधर आपको LTPO पैनल नहीं मिलती है, सो ये डिस्प्ले थोड़ा सा ज्यादा बैटरी खाएगा इन कंपैरिजन टू Find X9 Pro का डिस्प्ले। पिक्चर क्वालिटी एज यू ऑल कैन सी दोनों ही फोन्स प्यारे विजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैं इतनी क्लोज फाइट देख रहा हूँ कलर्स एंड डिटेल्स में। साइज हटा दो तो दोनों एकदम सेम है। नेटफ्लिक्स वगैरह पे HDR सपोर्ट भी मिलता है आपको, तो अगर आप मूवीज शोज ज्यादा देखते हो these bad boys won't disappoint you. But yes, one thing I have to say, स्पीकर ज्यादा बढ़िया मुझे Find X9 के लगे। अब ये 120 Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट तो करते हैं, रिस्पॉन्सिव भी हैं, बट थोड़े और क्विक हो सकते थे। जैसे ये साइड बाय साइड कंपैरिजन देखो सैमसंग के साथ, आई कैन फील सैमसंग एकदम जल्दी जल्दी काम कर रहा है। ऑल्दो आपको शायद इतना फील नहीं होगा, ये मैं अलग अलग फोन्स यूज करता रहता हूँ, दैट्स व्हाई आई नोटिस्ड। सो मे बी Oppo's interfaces and UI are just designed like that. Oppo, टेक द फीडबैक। एक और काफी मेजर डिफरेंस है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। Find X9 की डिस्प्ले Gorilla Glass 7i से प्रोटेक्टेड है, whereas the Find X9 Pro's display is protected by the top of the line Gorilla Glass Victus 2। दोनों ही फोन्स इनफ ब्राइट भी हैं, you get good visibility both indoors and outdoors, और यहाँ पे सच कुछ कंपेयर करने वाला है नहीं। परफॉर्मेंस इज वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। दोनों फोन्स MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर पर चलते हैं। ये एक 3 नैनोमीटर का चिपसेट है which is highly capable, but still these are not the most powerful smartphones in their classes। Antutu scores दोनों के 3.5 मिलियन के अंडर आए हैं, which is decent if we compare them from last year। But इस साल Snapdragon 8 Elite Gen 5 अलग ही लेवल पे है। iQOO 15 एंड OnePlus 15 दोनों ने ही 3.7 मिलियन पॉइंट्स के ऊपर स्कोर करा है with the Snapdragon 8 Elite Gen 5। बट देखो अभी भी जितनी पावर है उतनी इनफ है फॉर एनी इंटेंस टास्क, बी इट एडिटिंग, अ फोटो वॉक और अ शूट। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इतने पावरफुल कितनी देर तक रह पाते हैं। इन आवर 15 मिनट्स स्ट्रेस टेस्ट द Find X9 showed better result than the Find X9 Pro, जो थोड़ा ज्यादा थ्रॉटल हुआ। बट व्हेन आई डबल डाउन द टाइम एंड द लोड एज वेल, तब Find X9 Pro ने बेटर परफॉर्म किया। ये क्यों? वेल, कुछ फ्लैगशिप फोन्स में ऐसा होता है जब आप उन पे ज्यादा लोड डालते हो तब वो अपनी पावर ज्यादा अच्छे से सस्टेन कर पाते हैं एंड दैट्स द केस हियर एज वेल। सो गाइस, ये तो हो गए नंबर्स एंड स्पेसिफिकेशंस। रियल वर्ल्ड टेस्ट के लिए हमने लगाया था एक BGMI का मैच, वो भी 120 FPS पे। द गेम प्ले फेल्ट रियली नाइस एंड फ्लूइड अंटिल आवर हैंड स्टार्टेड फीलिंग वार्म। दोनों फोन्स एक ही मैच में ठीक ठाक हीट अप हो गए थे एंड उसी की वजह से फ्रेम्स भी काफी ड्रॉप हुआ। एज यू कैन सी, Find X9 Pro का एवरेज FPS आया है 106.1 एंड Find X9 का आया है 104.8। तो भाई लोग, परफॉर्मेंस की जहां तक बात है, फोटोग्राफी में आपका पूरा साथ देते हैं ये फोन्स, बट इफ यू आर स्पेशली लुकिंग फॉर गेमिंग और परफॉर्मेंस फोकस्ड फोन्स, देयर आर बेटर ऑप्शंस। एंड लास्टली, बैटरी लाइफ इनका एक हाईली अंडररेटेड एस्पेक्ट है, बट इट माइट जस्ट बी देयर बेस्ट फीचर। दोनों फोन्स में 7000 mAh से भी ऊपर की बैटरीज डाली गई हैं एंड अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट्स, इन दोनों फोन्स ने कंटिन्यूअसली 25 घंटे के आसपास का स्क्रीन टाइम दिया है एंड दैट टू व्हेन 20% बैटरी वाज स्टिल लेफ्ट। अब रियल वर्ल्ड सिनेरियो सुनो। मैंने फोन्स फ्राइडे चार्ज करे, पूरे वीकेंड मैंने पिक्चर्स क्लिक करी, थोड़ी बहुत टेस्टिंग करी एंड मंडे जाके कहीं ये डेड हुए। तो मोटी बात यह है कि 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप आपको इन दोनों फोन्स में मिलता है। अब अगर चार्जिंग की बात करें तो वो थोड़ा सा लूज एंड है, बिकॉज Find X9 Pro ने फुल चार्ज होने में लिए थे 85 मिनट्स एंड Find X9 तो ऑलमोस्ट 2 घंटे में फुल चार्ज हुआ है विद देयर 80 वॉट ऑफ फास्ट चार्जिंग। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको इन दोनों फोन्स के साथ 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है। सो आफ्टर स्पेंडिंग डेज विद देम, एक चीज तो क्लियर है, 2 अलग फ्लैगशिप फोन्स जो बने हैं 2 अलग तरीके के लोगों के लिए। द Oppo Find X9 Pro feels like a filmmaker's companion, heavier, sharper, made for those who care about every pixel. But Find X9 थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल और न्यूट्रल है for most people. So the smarter buy, probably the Find X9, but better cameras, obviously the Find X9 Pro. Either way, Oppo ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रूव कर दी है दोनों फोन्स के साथ, the great hardware means little if it doesn't fit into your life, and that's where your choice really begins.